करने दें। वो कह रहे हैं जो जिस तरह चल रहा है बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे तो बड़ी खुशी है। इनको किस चीज़ की फिर प्रोटोकॉल और इलेक्शन और क्यों तनख्वाहें मिल रही हैं भाई? देखिए, काम तो सारा फौज कर रही है। सबसे पहले तो हम सारे इस बात पे फैसल भाई समेत, आप समेत, मुझ समेत सारे हैं कि ये पाकिस्तान की इज्जत और वकार का में इजाफा होगा इस मुलाकात से। पहली बात हुआ है। हाँ हो, और आगे भी होगा, जाहिर है। दूसरी बात, मैं इमरान खान साहब के दौर में भी 1 पेज का हामी था और अब भी 1 पेज का हामी हूँ कि होना चाहिए 1 पेज पे इस्टेब्लिशमेंट को। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में कहीं इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा इनपुट होता है, कहीं ज़्यादा होता है, वो तो होना चाहिए। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं ना कि जो आपने सवाल किया और तारिक भाई से, और जो उन्होंने बड़ी लकीर लगा दी, तो ये बड़ी लकीर उन्होंने सही कहा है। अब ये छोटी लकीरें ये हैं, ये खुद ये हुकूमत जो है ये छोटी लकीर है। अब ये मैटर नहीं करते। ट्रंप साहब ने भारत में किससे बात की? 35 मिनट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से, मोदी से। और ट्रंप साहब हमारे किससे मिले? आर्मी चीफ से। क्यों मिले? कर्जों के लिए कौन दौड़ता फिरता है? आर्मी चीफ। मईशत कौन बेहतर करने के चक्कर? ज़राअत, फौज, मुल्कों से ताल्लुकात, दहशतगर्दों से लड़ाई, दुश्मन से लड़ाई, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी। पाकिस्तान वाकई तारक भाई आगे निकल गया है, क्योंकि अब ये पाकिस्तान में आप ठीक कह रहे हैं, आपका काम था शफाफ इलेक्शन, आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट का तकद्दुस, जमहूरियत का या बुनियादी इंसानी हकूक, आज़ादी इज़हार राय। आप सारों ने ये घोल के इसका जमाल घोटा बनाया और पी लिया है। अब छोटी लकीरें ये रह गई हैं। अब आप भी मैटर नहीं करते। आप इक़्तिदार में हैं, माना, आप हुकूमत में हैं, आपको भी पता है कि कौन कितना जीता है, जीत के आया है और आकर बैठा है, माना, हम सारों को पता है, कोई माने ना माने। इस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो फौजी की आदत है। मिसाल के तौर पे अगर ये ना होती, इंडिया बड़ा खुश हो रहा होगा अगर ना होती, इंडिया क्यों खुश हो रहा होगा जी? इंडिया डिस्कस हो रहे हैं, मैं हैरान हूँ सर। इंडिया मैं हैरान हूँ आप पे कि बजाय इस चीज को आज अप्रिशिएट करने के, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं को बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर क्या कामयाबियां मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं अपनी फौज और अपने आर्मी चीफ। भाईजान कभी आप काबिल एहतराम है मेरे बड़े भाई। भाईजान ये रोज गुफ्तगू आप करते हैं, ये गुफ्तगू आप रोज करते हैं हाजी साहब, तो डेली आपके यही टकाटक पहाड़े की तरह गुफ्तगू होती है। ये करते रहेंगे। इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान को अल्लाह इज्जत दे रहा है। हम दुनिया भर में आपका वजन बढ़ रहा है यार। वैसे आप पॉलिटिशियन बन गए, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं आप किधर है उस सेलिब्रेशन में, आपकी परफॉर्मेंस किधर है? सबसे बड़े चैंपियन आप हैं, सबसे बड़े स्टेबलाइजर आप हैं पीस के। आज दुनिया मान रही है इस बात को। जी, तो जी। एक दिन तो खुश हो लें। चलो हम तो खुश हैं, हम बता ही रहे आपकी वजह से नहीं हो रहा है सब कुछ। चलो आज बता रहे हैं, आज खुश हो। फैसल साहब, खुशी का दिन है आज। सारी पाकिस्तान खुश होना चाहिए पाकिस्तान की ओवरऑल कामयाबी के ऊपर। पता नहीं आप इस वजह से शायद गमज़दा है कि ट्रंप ने आकर एक ट्वीट के जरिए इमरान खान को रिहा नहीं करवाया। क्यों जी? लगता है फैसल साहब की यही ट्रेजेडी है। जी फैसल भाई। सर बात ये नहीं है कि इमरान भाई, मैं देखिए कुछ चंद बुनियादी सवालात हैं जो कि बड़े अहम हैं। आप ने कहा कि सिविलियन हुकूमत जो है उसके बारे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वज़ीर आज़म हैं या जो सिविलियन लीडरशिप है उन पर अदम एतमाद जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भी है कि उन्होंने उनको मदऊ भी नहीं किया और इतने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी इश्यूज़ और ट्रेड इश्यूज़ के ऊपर बात के लिए उनको नहीं बुलाया गया। तो उससे पता ये चलता है कि उनको भी पता है कि ये जो इधर की इस वक्त इम्पोज सिविलियन हुकूमत है उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ना फैसला करने की पावर रखते हैं, ना इस्तेदाद रखते हैं, ना ही उनमें ये ताकत है। और वो जो हैं ख़ुद भी किसी और के कंधों पे चढ़े हुए हैं। और इसीलिए आपने देखा कि वहाँ पे जो वाहिद सिविलियंस गए हैं मोहसिन नकवी साहब भी नून लीग के तो नहीं हैं, ना ही वो पीपल्स पार्टी के हैं। वो तो जिस पार्टी के हैं आपको भी पता है, वो तो फैसल वाडा और वो आपस में बकौर सनाउल्लाह साहब के वो कज़न हैं, तो एक ही फैमिली है। तो वो लोग गए हैं। तो इधर का रिप्रेजेंटेशन जो ये कहते हैं कि हम लोगों की नुमाइंदा हुकूमत हैं और लोगों ने हमें ये किया, लोगों ने हमें वो दिया, हमने वोट दिए, झूठ मूठ की जो भी बात है वो एक्सपोज हुआ है कि इन पे अदम एतमाद इस कदर की है कि इनको अहम तरीन मीटिंग्स में नहीं लेके जाया जाता। ये एक बहुत संजीदा सवालिया निशान है इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मैं समझता हूँ जो आप बात कर रहे हैं, आई हैव ऑलवेज मेंटेन कि जो भी पाकिस्तान के फ़ैसले हैं पाकिस्तान के अंदर होने हैं। इसीलिए जो मैंने वाशिंगटन में जो मुजाहरे हुए हैं उनकी मैंने खुल के मुखालफत भी की है
और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो यहाँ के मामलात है यहाँ पे ही हल होंगे, बिल्कुल ठीक। और उसमें जज्बातियत की गुंजाइश नहीं है। और लेकिन ये हुकूमत की जो एक क्रेडिबिलिटी है और इसकी साख के ऊपर बहुत सीरियस सवालात खड़े हो गए, और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत को रिप्लेस करके ऐसी हुकूमत लाई जाए जो कि ताकतवर फ़ौज को ताकतवर सियासी इस्तेहकाम दे सके और उनके साथ खड़ी हो सके।